धीरेन्द्र का धैर्य एक दिन जवाब दे गया। वो भी अपनी याचिका लेकर अपने दादा के दरबार पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था। वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति। हमने भी अपनी विपदा है, कुछ खाने तक को नहीं है घर में। रहने का 16 बाई 12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, और बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। 2010 में दादा का निधन हो गया तो अचानक बाल धीरेन्द्र की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन गुरु तब तक अपना काम कर चुका था। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वांचने जाते थे, जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था। ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो, ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। 1 साल अज्ञातवास में रहने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भावी योजना का खाका तैयार कर चुके थे। वो लौटे तो बालाजी की सेवा में जुट गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने